स्टूडेंट मोहम्मद साकिब आजमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं जो चैप्टर है आपका हाउ टू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूँ इसमें से। और आप इन क्वेश्चन को जरूर देखिएगा और इनके जो आंसर है जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे, उन आंसर को भी देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ओके, तो बात करते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो, आपको पता ही होगा कि जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन काफी सिंपल लेवल का होता है, उन ऑर्गेनिज्म में आप देखेंगे कि उसमें से बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो रीजनरेशन करने की एबिलिटी रखते हैं, बट जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, जो जिनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का होता है, वो जनरली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हम ह्यूमन जो है वो सेक्सुअली सॉरी हम जो ह्यूमन है, क्योंकि हमारी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत सारे एनिमल होते हैं जिनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन काफी कॉम्प्लेक्स होता है, ये एसेक्सुअल में रीजनरेशन क्यों नहीं परफॉर्म कर सकते, या फिर ये रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में। अच्छा, तो रीजन क्या है आप समझिए। पहली चीज होती है, अगर आपको पता होगा, बॉडी में दो टाइप की सेल होती है, एक होती है डिफरेंशिएटेड सेल, एक होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल, तो या स्पेशलाइज्ड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल एंड अनस्पेशलाइज्ड सेल। अनस्पेशलाइज्ड सेल, तो जो अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है इनको हम टोटीपोटेंट सेल भी बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल बोलते हैं। इसलिए क्योंकि जो अनस्पेशलाइज्ड सेल होती है ये एक ही सेल कुछ भी बना सकती है, हमारी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर बना सकती है, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड सेल होती है वो उसी टाइप की सेल बनाएगी जिसके लिए वो स्पेशलाइज हो चुकी है। जैसे हमारी स्किन की सेल, हमारी स्किन की सेल सिर्फ स्किन को ही प्रोड्यूस कर सकती है, हमारी बोन की सेल सिर्फ बोन को प्रोड्यूस कर सकती है। तो अगर देखा जाए, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो ये मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म या जो बॉडी, जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स लेवल का होता है, उनकी बॉडी में स्पेशलाइज्ड जो सेल होती है ये बहुत ज्यादा होती है। और जो स्पेशलाइज्ड सेल जो जिसके पास ज्यादा होगी अगर बॉडी का वो पार्ट कट हो गया, हमने स्किन को कट कर दिया, तो स्किन से स्किन बन सकता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का रीजनरेशन नहीं हो सकता। और इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल अगर है, टोटीपोटेंट सेल है, तो अगर कोई भी पार्ट कट के अलग हुआ, वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट कर सकता है। तो ये आप इस चीज को अच्छे से समझें। हम रीजनरेशन से रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेल है, हमारी बॉडी में ज्यादा डिफरेंशिएटेड सेल है। बट एक प्लेनेरिया, एक हाइड्रा, वो रीजनरेशन क्यों परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन सिंपल लेवल का होता है, और साथ ही साथ उनकी बॉडी में बहुत सारी ज्यादातर सेल जो होती है वो टोटीपोटेंट सेल होती है या अनडिफरेंशिएटेड सेल होती है, जो किसी पार्टिकुलर सेल को बनाने के लिए किसी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, वो कुछ भी बना ले, वो कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर बना देती है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था। सेकंड, हम बात करते हैं प्रोपेगेशन के बारे में। प्रोपेगेशन के, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में आपको पता ही होगा। आगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है क्या? प्रोपेगेशन है क्या? तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे नए ऑर्गेनिज्म को या फिर नए प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जनरली हम प्लांट में आर्टिफिशियली ऐसा काम करते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? दो तीन रीजन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन परफॉर्म करते हैं। रीजन क्या है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने रिप्रोडक्शन की एबिलिटी को लॉस कर देते हैं, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी इनकी खत्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑरेंज हो गया, जास्मिन हो गया, रोज हो गया, बनाना हो गया, इनके पास रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी खत्म हो गई है। और अगर हम इनको आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस नहीं कराएंगे या फिर बॉडी के दूसरे पार्ट से रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे एक्सेप्ट फ्लावर, फ्लावर इनके पास भले से पाए जाते हैं, बट वो फ्लावर सीड का प्रोडक्शन नहीं कर पाते। तो ये
जो प्लांट्स जिनका मैंने नाम लिया ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो नेचर ने इनको वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे दिया कि आप दूसरे तरीके से आप रिप्रोडक्शन कर सकें। तो उसमें आपका एग्जांपल जो है वो है ऑरेंज का एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपका जास्मीन है, रोज एंड बनाना एप्पल। ये सारी चीजें किसके एग्जांपल है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एग्जांपल है। ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि इनके पास रिप्रोडक्शन की सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की एबिलिटी खत्म हो गई है। ओके, सेकंड रीजन क्यों हम इनको रिप्रोड्यूस कराते हैं, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कराते हैं। दूसरा रीजन ये है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाले जो प्लांट्स होते हैं वो अगर वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस कराया जाए तो ये बड़ी ही जल्दी इनमें सीड और फ्रूट्स आ जाते हैं। तो सेकेंड होता है अर्ली सीड एंड फ्रूट के लिए, एंड थर्ड रीजन जो इनका होता है कि अगर आपको कोई प्लांट चाहिए, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट चाहिए, इनके पास फ्लावर तो होता है, फ्लावर से रिप्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेस बनेंगे, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन भी आता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम उनके स्टेम से, उनके रूट से, उनके दूसरे पार्ट से, फॉर एग्जांपल उनके लीफ से अगर हम उनको प्रोपेगेट कराते हैं तो आपके क्लोन प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन से आइडेंटिकल कॉपीज बनती है। तो थर्ड ये होता है कि आइडेंटिकल कॉपीज को प्रोड्यूस करने में या जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म को बनाने में, प्लांट्स को बनाने में इस टेक्निक का हेल्प का यूज किया जाता है फ्रीक्वेंटली। ओके, थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन में। तो प्लांट रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में। ये भी बड़ा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोगों को लगता है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन सेम है, बट अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, आप अपनी एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आएगा एक्चुअली पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स और दोनों अलग अलग प्रोसेस है। तो पहले हम समझते हैं पॉलिनेशन क्या है, फिर हम देखेंगे और ये फर्टिलाइजेशन क्या है। तो आपको मेल पार्ट के बारे में पता होगा जिसको हम स्टैमेन बोलते हैं, और स्टैमेन का जो फर्टाइल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एंथर। आप एक बार डायग्राम को चेक कर लें। इसी तरह से फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है पिस्टिल, और पिस्टिल का जो इसमें तीन पार्ट पाए जाते हैं। सबसे ऊपर उनका स्टिग्मा होता है, सेकेंड स्टाइल, और लास्ट में आपका ओवरी होता है। तो एंथर में मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट बनते हैं, मतलब मेल गैमेट बनते हैं, एंड ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल में फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेट बनते हैं। एंथर में स्पेशली पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब ये पॉलन ग्रेन को कहाँ तक पहुंचना होता है? फीमेल तक पहुंचना होता है, क्योंकि उसको जाके फर्टिलाइज करना है। मेल गैमेट को पॉलन ग्रेन में के अंदर गैमेट बनते हैं, याद रखना, और ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, वहां पे आपका गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट वहां पे बनेगा। तो सबसे पहले पॉलन ग्रेन को कहाँ पे, सबसे पहले पॉलन ग्रेन क्या करेगा? स्टिग्मा तक पहुंचेगा। तो पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है, एंथर में पॉलन ग्रेन बना और ये पॉलन ग्रेन कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया। ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होगा? उसके बाद वो पॉलन ट्यूब बनाएगा, ओव्यूल तक आएगा, ओव्यूल में आने के बाद उसके, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर गैमेट बनते हैं, याद रखना, दो गैमेट बनते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर, और जो फीमेल गैमेट होता है वो कहाँ पे बनता है? वो ओव्यूल के अंदर बनता है। तो ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट बन जाएंगे और पॉलन ग्रेन के अंदर दो गैमेट बनेंगे। तो पहला तो होगा पॉलन ग्रेन को कहाँ पे पहुंचाना? स्टिग्मा पे पहुंचाना। फिर पॉलन ग्रेन का डेवलप करके क्या बनेगा? गैमेट बनेगा, मेल गैमेट, दो मेल गैमेट बनेंगे, और वो मेल गैमेट पॉलन ट्यूब की हेल्प से कहाँ पे पहुंचेंगे? ओव्यूल के अंदर, वहां पे जाके फीमेल गैमेट के साथ मिलके या फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। ओके, तो सिंपल सी चीज है कि पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा।
तो एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा सेंसिटिव होने के बाद, जब मेल गैमेट बन जाएंगे, वो फीमेल गैमेट के साथ जाके फ्यूज होते हैं ओव्यूल के अंदर, वो हो जाता है आपका फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन अलग चीज है, पॉलिनेशन अलग चीज है। पॉलिनेशन कहाँ पे होता है? ये ट्रांसफर ऑफ गैमेट होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा। एंड फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ये फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है, जो कहाँ पे देखने को मिलता है? ओव्यूल के अंदर, ये ओव्यूल के अंदर होगा। आई होप कि ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किस क्वेश्चन के बारे में। हाँ, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई प्रॉपर्टी यूज किया जाए, एक फीमेल जो होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी का यूज होता है, और प्रॉपर्टी क्या करता है कि बहुत सारे ये बर्थ कंट्रोल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या फिर बर्थ कंट्रोल का एक मेथड है। तो जिसमें एक कॉपर मेटल का टी शेप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है, जिनसे कॉपर मेटल, कॉपर आयन निकलते होते हैं, कॉपर आयन रिलीज होते हैं। और ये कॉपर आयन क्या करते हैं? ये स्पर्म की मोटिलिटी को, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो इनका फंक्शन बस यही है, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करना? रिड्यूस करना। ये स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस कर देंगे, और लेकिन ये ऐसा कोई भी प्रिवेंट, कोई भी मतलब एसटीडीज से प्रिवेंट नहीं करते। जो एसटीडीज का ट्रांसफर होता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, उनका जो ट्रांसमिशन होता है, वो बॉडी फ्लूइड के थ्रू होता है। तो ऐसा नहीं है ये फीमेल को मेल बॉडी के अंदर ही रोक ले, या फिर फीमेल बॉडी को मेल फ्लूइड के साथ कांटेक्ट होने से रोक ले। तो ऐसा इनका कोई वो नहीं है, इसका कोई फंक्शन नहीं, ये कर भी नहीं पाते। इनका बस ये फंक्शन है कि ये कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को स्लो डाउन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के चांसेस को रिड्यूस करते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस को लगभग खत्म कर देते हैं। तो ये आपका हो जाता है प्रॉपर्टी का फंक्शन। तो प्रॉपर्टी जो होता है वो किसी भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, ये तो हो गया प्रॉपर्टी के बारे में। और लास्ट जो क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो ये है कि एक डेवलपिंग जो एम्ब्रायो होता है फीमेल बॉडी के अंदर, वो मदर से नरिशमेंट कैसे लेता है, उसको नरिशमेंट कैसे मिलता है। तो आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब में होता है। आप नोट्स डाउन कर लें, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट का सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। जब एक बार उसका सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो पहले शुरू में 2, 4, 10 सेल, 15 सेल, 20 सेल ऐसे बनती है, तब तक तो उसको न्यूट्रिशन, उसके पास एनफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स से, तो वो अपना डेवलपमेंट और सेल डिवीजन कर लेता है, खुद कर लेता है। लेकिन जब और भी उनका साइज बढ़ने लगता है, डेवलपिंग एम्ब्रायो का साइज बढ़ने लगता है, तो उनको जरूरत होती है और ज्यादा एनर्जी की। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एंडोमेट्रियम या फिर यूटेराइन वॉल जो होती है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वहां पे जाके ये इम्प्लांट हो जाते हैं। तो इम्प्लांटेशन का काम कहाँ पे होता है? यूटेराइन वॉल में इम्प्लांटेशन वहां पे इनका हो जाता है। एक बार इनका इम्प्लांटेशन होगा, तो ये वहां पे जहां पे इम्प्लांटेशन होता है, यूटेराइन वॉल में इम्प्लांटेशन होता है, वहां पे एक स्पेशल टाइप के टिश्यू आके उनका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा वो टिश्यू होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को और इंपॉर्टेंट चीजों को सब करते हैं फीमेल की बॉडी की से, मदर की बॉडी से। और एक जो बेबी होता है, डेवलपिंग बेबी होता है, डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है, उनके अंदर ये भेजना शुरू कर देते हैं थ्रू अम्बिलिकल कार्ड। एक बीच में पतली सी नली होती है, उसके थ्रू ये भेजना शुरू कर देते हैं। तो उस अम्बिलिकल कार्ड की अंदर से ये भेज रहे हैं, और क्योंकि वो डेवलपिंग एम्ब्रायो है, उनके अंदर भी बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है, और भी वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो इस नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करता है फीमेल जो डेवलपिंग एम्ब्रायो वहां से सक करके वापस लाता है मदर की बॉडी में, जिससे वो उसको एक्सक्रीट करने में भी, एक्सक्रीशन और बाकी जो फंक्शन है उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्लेसेंटा वो होता है जो नरिशमेंट और नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सचेंज में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड की एग्जाम में पूछे जा चुके थे,
और हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और हो सकता है कि 1-2 दिन में मैं अपना ये फ़ोन फिक्स करा दूँ। अभी इस लेक्चर में हो सकता है वॉइस थोड़ा सा कम रहे, बट इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपकी वॉइस फिर से इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगे। अभी मुझे थोड़ा सा फिक्स कराना है वो। और उसके साथ-साथ आप लोग सैंपल पेपर्स और जो भी आपको मॉडल पेपर्स मिले, उनकी हेल्प से सारे क्वेश्चन को आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप ठीक से तैयार कर लीजिए। और अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं और कुछ क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। आज के लेक्चर बस इतना ही। थैंक यू सो मच।